ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समय समय पर कोई कोई त्योहार ऐसा आता है जिसका महत्व विशेष हो जाता है। संसार रूपी जीवन चलने के लिए दो पहिए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। बिना स्त्री पुरुष से संसार में कोई काम नहीं हो सकता। संसार चलाने वाला स्त्री और पुरुष होते हैं। पति का अधिकार है पत्नी की सारी व्यवस्था करे, जिस तरह से उसका जीवन सुखमय हो उसके लिए सोचे। उसी तरह से स्त्री जो है अपने सुख सौभाग्य के लिए, पति के आयु को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की पूजन पाठ करते हैं। क्योंकि 7 वचन में भी कहा कि हे पतिदेव, सुख और दुख दोनों में हम आपके साथ हैं। घर का जितने काम होंगे सारे अपने हाथ से करूंगी। अगर अपने हाथ से न हो पाया, किसी नौकर नौकरानी को रख के उस कार्य को कराऊंगी। अगर आपके ऊपर दुख आया तो जहाँ तक का भरपूर प्रयास करूँगा पतिदेव, जो आपको तकलीफ न हो, हमसे जितना हो जाए उतना हम आपको मदद करें। अगर वह भी संभव नहीं है तो मैं गौरी की आराधना करूँगी, माता पार्वती की आराधना करूँगी, जिससे आपको कोई प्रकार की तकलीफ न हो। कि भगवान सबको साथ देते हैं। अगर भगवान को कहेंगे हमारे पति की रक्षा करो तो वह गौरी माता जो है आपकी रक्षा करेंगे। 7 वचन में यही कहा था। तो पार्वती माता की पुत्र जो है गणेश जी है। चाहे बेटा को प्रसन्न कर लो या माता को प्रसन्न कर लो, दोनों तो बराबरी है। बेटा प्रसन्न हो जाएगा, माँ प्रसन्न हो जाएंगी, तो पिता तो अपने खुद प्रसन्न हो जाएंगे। पिता परमात्मा वह तो गौरी शंकर भगवान है, जानते हो शिव जी। तो पार्वती माता गौरी आराधना, तो उन्हीं का पुत्र जो है गणेश जी है, जिनका व्रत जो है प्रत्येक महीना में आता है, जिसको गणेश चौथ कहते हैं। कुछ विशेष महीना में उसका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे माघ महीना में संकटहारिणी चौथ, एक होता है माही चौथ प्रत्येक महीना का, वैसे वैशाख महीना का चौथ, वैसे ही कार्तिक महीने में करवा चौथ। करवा जो है कर्क से करवा हुआ, अपनी भाषा में ढाल लिया। ये त्योहार को पंजाबी जो है सबसे ज़्यादा मानता देते हैं। वैसे तो होता है, सबका होता है, सब मानते हैं, लेकिन पंजाबियों में इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो कर्क चौथ का ही दूसरा नाम करवा चौथ है। महत्व इसका ज़्यादा है, आप जानते हो। पत्नी का एक ही धर्म है जो रामायण में कहा गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पूजा ही नारी पति पर प्रेमा। नारी के लिए एक ही धर्म है और एक ही व्रत है। किस्मत में जो लिखा हुआ है वो हो करके रहेगा। इसलिए भगवान ने जिसके साथ विवाह कर दिया वही हमारे पति स्वरूप हैं।
चाहे वह गरीब हो या अमीर हो या अंधा हो या बहरा हो या कोढ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, कुछ भी हो, पति तो परमेश्वर ही होता है। तो पति को आयु प्रदान करने के लिए, अपने सुख सौभाग्य के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। भगवान आपको संपत्ति दिए हैं तो आप दान कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं दिए हैं तो आप कहाँ से दान करो। उसीलिए भगवान ने सुख सौभाग्य दिया है, किसी को खुशियाँ दिया है। कोई स्त्री सुखी रहती है, कोई दुखी रहता है। किसी का पति जो है नौकरी करता है, व्यापार करता है, उसके घर में कोई कमी नहीं रहती है। किसी का पति जो है निकम्मा होता है, जो काम कार्य नहीं करते हैं, या वैसे ही पारिवारिक संकटों के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण उसके घर में पैसे नहीं टिक पाता, जिसके कारण स्त्रियां जो है दुखी रहती है। तो अगर आपको दिए हुए हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो दूसरे को मदद करना चाहिए, चाहे तन से हो या मन से और धन से, किसी भी प्रकार। तो अगर आप सौभाग्यवती हो, अपने सौभाग्य को बांटना चाहिए। दूसरे को देने से कमी नहीं आती। धन देने से धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कोई वस्तु किसी को आप दे देंगे, उससे आपको कमी नहीं होगा, जहाँ तक कि बढ़ेगा। जैसे कि प्रयागराज में कोई प्रेत था, भूत था, जो बहुत दुखी था। कैलाश से जो है कोई ब्राह्मण आ रहा था और त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही जा रहा था तो प्रेत सामने आ गया, तो जल का छींटा जो है प्रेत को पड़ गया, जिससे उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। प्रेत को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रेत को सुमति हुआ, ब्राह्मणों को हाथ जोड़ करके कहा, जो आपके जल के छींटे से हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, यह प्रेतत्व शरीर हमें कैसे छूटेगा, इसका उपाय बताओ। तो ब्राह्मण दयालु थे, उसने कहा, 1 साल जो हम प्रयागराज में स्नान किए हैं, उसका फल मैं तुम्हें दे देता हूँ, इससे तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। तो जल का छींटा लगा दिया, जिसके कारण प्रेत की मुक्ति हो गई थी। वैसे आप सौभाग्यवती हो तो जितना इस करुए को बांटोगे, उतना आपको फल ज्यादा हो। इसलिए स्त्रियां करवा चौथ के दिन आपस में बैठती है, एक दूसरे को करवा जो है बटाती है। करुए में जैसे जल का लोटा है, धूप अगरबत्ती है, बैना, मिठाई, फल फूल सब एक थाली में सजा के ले जाते हैं। दिया है तो थाली भरी हुई जो रहती है उसको हम कहते हैं करवा। ये थाली जिसको बैना भी कहते हैं, और उसमें करवा मिट्टी का जो है कलश होता है, इसलिए उसको करवा कहा जाता है। चाहे कुछ भी हो, थाली में सारी वस्तु में सुख सौभाग्य की वस्तु जो है रहती है, विद्यमान रहती है। सारी स्त्रियाँ एक जगह बैठती है। एक जो प्रधान स्त्री होती है, इसकी कथा कहते हैं, या ब्राह्मणों को बुला के कथा सुना जाता है। ब्राह्मण कथा सुनाते हैं और सारे के सारे चक्र में, गोल चक्कर में बैठे हुए रहते। और कथा के बीच बीच में, क्यों अध्याय तो नहीं है, छोटी सी कथा है, उसी को 7 भाग में बांट दिया गया। जैसे हम शादी में 7 वचन का लिए थे ना,
7 वचन मानने का, वैसे ही से 7 जो है इस कहानी को बांट दिया जाता है। अब उस सौभाग्य को, उन प्रण को, उन प्रतिज्ञा को जो है 7 बार घुमाया जाता है। तो हम अपना सौभाग्य दूसरे को देते हैं, वह फिर तीसरे को देता है, फिर चौथे को देता है। इस तरह वह सौभाग्य जो है बंटता है। तो आप अगर 1 रुपया दान करते हैं तो आपको 1000 गुना का फल मिलता है। तो 1 करुआ मतलब 1 थाली अगर दूसरे को हम देते हैं तो उससे हमको 1000 गुना फल मिलता है, 100 गुना मिलता है। धर्म होता है। तो एक दूसरे को जो तुम्हारा भी सौभाग्य बढ़े, तुम्हारा भी सुंदर भाग्य हो, वे कहती है तीसरे को जो तुम्हारा सुंदर भाग्य हो, चौथे को कहती है तुम्हारा सुंदर भाग्य हो, 5वें को कहती, इसी तरह 7वें को कह करके फिर वही थाली उसके हाथ में आ जाती है। क्योंकि एक प्रधान स्त्री ने सौभाग्य को बांटा और उसको सारे स्त्रियों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके फिर कहा तुम्हारा भी तो सुहाग होना चाहिए। ये बात तो नहीं है कि हम लोग को तुम दे दो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहे तो भोले दानी थोड़े हैं। शंकर भगवान तो सबको बांट सकते हैं। शंकर भगवान ने सबको तो बांट दिया, लेकिन राम नाम तो नहीं ना बांटा ना। जो आपको कथा कहे थे, जो 1 करोड़ मंत्र था उसको डिवाइड करते करते 2 अक्षर बच गया, तो देवता दानव मानव ने कहे ये भी अक्षर 2 दे दो मेरे को। तो शंकर भगवान ये नहीं दूंगा, यही तो हमारा महामंत्र है, महामंत्र जो है जपत महेश। तो वैसे ही सारे सौभाग्यवती स्त्रियाँ कहती है कि तूने मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन तुम आशीर्वाद से खाली क्यों रहोगे, इसलिए ये थाली जो है फिर तुम्हारे पास, ये तुम रखो। फिर वह रखती है, उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसको 4 ओर बटाती है। इस प्रकार जो है 7 बार जो है इसको घुमाया जाता है। हमारे बिहार, पंजाब इत्यादि में जो है उतना प्रचलित नहीं है। करुआ को करबरा कहते हैं, पंजाबी है। आप अपने बिहार यूपी इत्यादि में जो है नहीं घुमाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, केवल व्रत कर लो जहाँ का जो रिवाज है तहाँ। अब तो दिल्ली से स्त्रियां सब जो है अपनी बिहार यूपी उधर में जा रही है, इसको प्रचार कर रही है, करुओं को भी बांट रहे हैं। जैसे जो है थाली बांटते हैं ना 7 बार गोल चक्कर, अब वे भी शुरुआत हो गया है। हो सकता है 2, 4, 5 साल में हमारा मिथिला में भी ये सब प्रचार हो जाए। देखो करवा चौथ तो शुरू हो गया, यहाँ से आके लोगों ने प्रचार कर दिया, व्रत रोक रखते, चंद्रमा को अर्घ देते ही करवा भी नहीं बटा है, क्योंकि वह इकट्ठा होता है। हमारे यहाँ की मर्यादा है कि बहू एक दूसरे के घर नहीं जाती है, नियम ये होता है। तो सबके घर कैसे जाएगी, इसलिए ये रिवाज जो है अभी नहीं चला है। लेकिन आगे देखो, आगे पीढ़ियाँ क्या करता है, हो भी सकता है करुआ बांटना चाहिए इकट्ठा होकर के, जो है रीति रिवाज। तो उसका जो है मंत्र है, बता देता हूँ। करना है तो करो, सारे विश्व में करो, पूरे भारत में करो, लेकिन है मंत्र है, लेकर बराजी कर बरा सर्व सुहागन कर बरा, लेकर बराजी कर बरा सर्व सुहागन कर बरा, बान पैर पाई ना सूत राज गाई ना, रूठ राम नाई ना, ले बहन प्यारी पीवा चन चढ़े तो पानी पीवा, ले बीरो कुरिये कर बरा, ले सर्व सुहागन कर बरा, काटी नया टेरी ना, घूम चरखरा फेरी ना, बान पैर पाई ना सूत राज गाई ना, रूठ राम नाई ना, ले बहन प्यारी बीरा चन चढ़े तो पानी पीवा। तो ये जो है करबरा बटाने का है। सब स्त्रियां जो है आपस में गोल चक्कर में बैठ जाती है, एक दूसरे को थाली देते हैं और पंडित जी कथा कहते हैं या कोई पंडितानी कथा कहती है और ऐसे घुमाते हैं। ये तो मैं अभी कह दिया, आप मोबाइल से भी निकाल सकते हो इसको। अब निकाल करके अगर इच्छा हो तो करो। तो ये जो है करवा चौथ का ये नियम है। दूसरा बात है
जो हम लोटा जल भर के रखते हैं, कथा सुनते हैं, वही लोटा घर में एक स्थान रख दिया जाता है। अब चंद्रमा निकलता है तो हम अर्घ देते हैं, जैसे कथा में लिखी हुई है ना, वैसे हम अर्घ देते हैं। बहुत लोग हाथ में चलनी रख लेते हैं और चलनी से चंद्रमा को देखते हैं और अर्घ पति पत्नी दोनों हाथ लगा करके जो है अर्घ देते हैं चंद्रमा को। कोई चंद्रमा नक्षत्र हो, आप गणेश जी कहाँ से आएंगे? वैसे तो गणेश जी का पूजन है ना, तो लोग एक चंद्रमा की प्रधानता की है, क्योंकि बीरोकुरा जो थी ना, बीरबती नाम थी उसकी, उसने जो है चंद्रमा को ही अर्घ दिया था, इसलिए हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं और कथा सुनते हैं। तो ये है करवा चौथ का नियम है। तो जाकी रही भावना, जैसे भावना छोड़ जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले न कछु संदेह। अगर आपको सच्चा स्नेह है, चाहे गणेश हो या शिव हो या माता पार्वती हो, उनका पूजन करो, तो उसी भाव में वे आकर के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये करवा चौथ जो है कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, स्त्रियां विशेष कर मनाते हैं। इस दिन बहुत खुशियां होती है, नए नए वस्त्र आभूषण पहन करके सारे स्त्रियां अपना एक स्थान एकत्रित होते हैं और इस व्रत को करते हैं। इसकी कथा भी है, कथा जो है कल बताएंगे, आज की कथा यहीं तक रही। अनुकरण करो, पति की सेवा करो। ये करवा चौथ का व्रत करने से कुछ नहीं होगा, चाहे कोई भी हो। व्रत आप कर लो, आप पति को डांट लगाओ तो कैसे हुआ बताओ? पति ही तो सर्वोपरि है। तो खूब खुशियाँ मना लिए, पति पत्नी खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, और कल से फिर वही बात हो जाएगी तो कैसे होगा? इसीलिए कहते हैं संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार तथैव अस्मिन् एव कुले नित्यम कल्याण तत्र वे ध्रुवम्। जिसके घर में पति से पत्नी खुश हो, पत्नी से पति खुश हो, उसी घर में तो लक्ष्मी की वास होती है। लाखों व्रत कर लो, दोनों आपस सम्मत बना के नहीं रखेंगे, दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, तो क्या हुआ? करवा चौथ करने से कोई फायदा हुआ? तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।